Hi, all of us at job wants to be promoted. I mean, show me a professional who doesn't want to be promoted, right? Because growth is life, right? So we all want to grow, and which is why we are looking for that coveted promotion at job. Now, having said this, why is it so that only a few individuals get promoted faster while the rest of us are wondering what did that person do right to get there? बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि शायद उसने कोई तिगड़ी लगाई है या कुछ ऐसा उसने किया है, मतलब जो सही नहीं है और मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैं प्रमोट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन उसने कुछ जुगाड़ लगाया है जिसकी वजह से वो प्रमोट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ही इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, ही हैज़ प्रॉब्ली अंडरस्टूड द गेम स्लाइटली बेटर, विच इज़ वाई ही इज़ क्लाइंबिंग द लैडर। इस बारे में, इस सेंसिटिव टॉपिक, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू गेट फास्ट ट्रैक प्रमोशन आफ्टर दिस इंट्रो। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी। मेरे एक मेंटी हैं जो मेरे से मेंटरशिप लेते हैं, वो ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेड दैट सत्यजीत, यू नो व्हाट, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और अभी मतलब मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। आई हैंडल ए स्ट्रेटेजिक क्लाइंट, मतलब बड़ा क्लाइंट है, वो पूरा मेरे ऊपर डिपेंड करता है, एस्केलेशंस हो तो मेरे पास आता है, कुछ भी हो उस अकाउंट में तो मेरे पास डायरेक्टली क्लाइंट के फ़ोन आ जाते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या है, मेरे जो बॉस हैं, ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ही पैट्स ऑन माई बैक, बट जैसे ही मैं उनको मेरे प्रमोशन के बारे में बात करता हूँ वो बात को टाल जाते हैं। मतलब ही डॉजेस द क्वेश्चन, ही डजंट लाइक टू आंसर इट, तो वो कुछ आंसर उसके साइड कर जाते हैं, आंसर नहीं देते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है। सो देन वी सैट डाउन एंड वी एनालाइज्ड। So we found that this person is actually spending 75% of his time on this particular strategic client. Strategic client जो है वो हर चीज़ के लिए इनको फ़ोन करता है। As a result of which ये gentleman जो हैं ये हेड ऑफिस में नहीं रह के क्लाइंट साइड में 75% ऑफ द टाइम रहते हैं, और जो अकाउंट मैनेजर है इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए वो बेसिकली अपेरेंटली वो इतना अच्छा नहीं है, तो क्लाइंट उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो सारा काम जो है इन्हीं को करना पड़ता है। इस सारे जो पॉइंट से एक चीज़ बड़ा क्लियरली आया कि दिस जेंटलमैन was doing a fabulous job, there was no doubt about it, but he was not performing at the level expected of him. क्योंकि ये जो काम वो कर रहे थे, दिस इज सपोज टू बी डन बाय अ अकाउंट मैनेजर, बट अकाउंट मैनेजर अच्छा काम नहीं कर रहा था बोल के इन्होंने उस अकाउंट टीम में जंप मार दिया, एंड ही इज नाउ डूइंग फायर फाइटिंग एंड हैंडलिंग दिस क्लाउंट फॉर एवर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉस इज नॉट गेटिंग इनफ ऑफ हिज टाइम, दिस गाय इज नॉट एट द हेडक्वार्टर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बॉस को जो चाहिए, जो इस लेवल पे उनको चाहिए, वो चीज़ बॉस को नहीं मिल रही है। As a result of which he might be doing a fabulous work at the account level, he is not doing a great job at what his current level is. Forget about getting promoted. तो जब हमने ये चीज़ डिस्कस करी तो ये जेंटलमैन, इट वाज लाइक ए रेवलेशन, उनको समझ में आया कि he might be doing a great job but he is actually not doing what is expected of him at the current level. तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे फास्ट ट्रैक प्रमोशन का मेन कंपोनेंट है कि कैसे हम समझे हमसे क्या एक्सपेक्टेड है हमारे लेवल पे और हम उस चीज़ को कैसे अचीव करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं हमारे वर्क प्लेस में जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, बहुत फास्ट प्रमोशंस हो जाती हैं उनकी, बट बाकी जो लोग हैं उनकी प्रमोशंस उतनी फास्ट नहीं हो पाती या शायद प्रमोशन होती भी नहीं है। जब आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है देन यू एक्चुअली फील दैट योर करियर इज स्टैग्नेंट, और जब प्रमोशन होती है और स्लो से होती है तो आपको लगता है कि चलो यार मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, देखो उसने कितनी जल्दी लैडर क्लाइम कर लिया। बट हो सकता है कि उस आदमी को कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता हो करियर्स के बारे में, कुछ ऐसे ट्रिक्स पता हो या कुछ ऐसी चीज़ें वो करेक्ट कर रहा हो, अंडरस्टैंडिंग उसकी सही हो, जिसके वजह से वो लैडर्स इतनी फास्ट क्लाइम कर रहा है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नाउ टू डू दिस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ करियर्स अनफोल्ड। सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि समझना कि करियर जो है, करियर एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें
व्हेन यू ज्वाइन द कंपनी यू स्टार्ट एज ए अप्रेंटिस। आप अर्ली स्टेज में रहते हो, इनिशियल स्टेजेस में रहते हो, यहाँ पे आप खूब सारा काम करते हो, बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं इस काम को करने के लिए, यू आर मेजर्ड अगेंस्ट योर डिलीवरेबल्स। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में मोर और लेस शायद आप टीम भी लीड नहीं कर रहे हो, आप एक टीम मेंबर स्टेटस में हो, बट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड योर प्राइमरी मेजरमेंट इज इन टर्म्स ऑफ योर डिलीवरेबल्स। तो इस समय में क्या होता है, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब आप थोड़े ग्रो करते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हो, जब आप मैनेजर लेवल पे होते हो। मैनेजर लेवल पे होते हो इसका ये मतलब है कि यू हैव नाउ गॉट अ टीम टू हैंडल, you have got a project to work on and you have to basically deliver the project on time and with the right quality। फिर थोड़े और साल निकल जाते हैं, आप मैनेजर पोजीशन में काफ़ी टाइम डबल करते हो, फिर यू गेट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द लीडरशिप लेवल। लीडरशिप लेवल में कंपनी में आपकी कंट्रीब्यूशन होती है कि आप लोगों को किस तरह से एक साथ कर सकते हो, हाउ कैन यू लीड कैपेबिलिटीज, हाउ कैन यू डायरेक्ट पीपल इनटू अचीविंग दी गोल्स दैट द कंपनी इंटेंड्स टू। आप कंपनी की पॉलिसी मेकिंग में, डायरेक्शन में, उनकी स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, आप लोगों को कोचिंग करते हो, ये सब चीज़ें होती हैं जो लीडरशिप लेवल पे आप जाके करते हो। तो करियर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करियर इसी तरह से अनफोल्ड करता है। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच ऑफ दीज लेवल्स इज एक्चुअली डिफरेंट। What the company expects when you are at an entry level versus when you are at a manager level versus when you are at a leadership level are all different. They may be cumulative, but they are different. For example, as I have said, at the entry level, you are expected to deliver better. At the mid level, when you are a manager, you need skills such as delegation, such as giving feedback, such as making a high performing team, बेसिकली यू नो हाउ टू बी हैंड्स ऑन। इस तरह के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस मिड लेवल पे। और जैसे ही आप सीनियर लेवल पे चले जाते हो, लीडरशिप लेवल पे, इस जगह पे स्किल्स सच एज ग्रोथ स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, सच एज नेटवर्किंग, सच एज कम्युनिकेशन, सच एज द एबिलिटी टू टेल ए स्टोरी, ये सारी स्किल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द एबिलिटी टू कीप एन आई ऑन द टारगेट, एट द सेम टाइम मोटिवेट पीपल, मोटिवेशन, कोचिंग, ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप एक लीडर हो जाते हो। सो क्लियरली इफ यू आर स्टक एट वन पर्टिकुलर स्किल and you don't want to grow your skill as per the levels, it is going to be extremely difficult for you। इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा एक स्पोर्ट्स पर्सन के। बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं सचिन तेंदुलकर। उनका करियर, जब आप उनके करियर को एनालाइज करोगे तो आप समझ पाओगे मैं किस चीज़ के तरफ एल्यूड कर रहा हूँ। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में आए, 1989 की बात है, तो ही वॉज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन। मतलब लगता था कि हर बॉल पे वो छक्का मार सकते हैं, इतना अच्छा उनका स्ट्राइक रेट होता था कि मतलब बॉलर्स भी टेरराइज हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अरे ये तो हमारा रिदम बिगाड़ देगा, इतना अच्छा छक्का मारेगा, चौका मारेगा। ही वॉज लाइक ए ब्रिलियंट, ही वॉज लाइक ए ब्लास्टर, और बहुत ही वो एग्रेसिवली खेलते थे। लेकिन जैसे ही सचिन थोड़े मैच्योर हुए इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ हिज प्ले, तो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी गेम थोड़ी चेंज करी। एट द मिडिल स्टेजेस ऑफ हिज करियर ही वॉज मोर ऑफ अ रन एग्रीगेटर। वो रन्स बनाते थे, बड़े बड़े पार्टनरशिप्स करते थे, बड़े बड़े इनिंग्स खेलते थे, टाइम लेते थे सेटल होने में, क्योंकि उनको पता था कि टीम उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर वो जल्दी आउट हो जाएंगे तो टीम पे प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो समझ लेते थे और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से वो खेलते थे। जैसे ही वो और सीनियर हो गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, he again changed his role and he was now looked upon as a mentor within the team। वो एक ऐसी रोल प्ले करते थे जो सारी टीम को, यंग प्लेयर्स को, मिड प्लेयर्स को, सारे लोगों को जोड़ के रखती थी। So what I am trying to tell you is over the period of time, you know, he might not have cut down on his playing style, which is the aggressive style of playing, but he also understood what was expected of him, what did the team expected from him at various stages in his career, in his journey, in his cricketing life। So just because he understood this, you know how his career has unfolded, and it is true for all great players। उनको समझ में आता है कि किस टाइम पे उनसे क्या expected है। So coming back to the point,
करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेज पे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। जब आप समझ जाओगे कि आपके ऊपर वाले स्टेज से क्या एक्सपेक्टेड है, तो आप उस स्टेज में नेचुरली परफॉर्म करने लगोगे, अपने आप को अलाइन करने लगोगे, एंड ओनली इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। दिस टू मी इज अ रेसिपी फॉर गेटिंग अ फास्ट ट्रैक प्रमोशन।